अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, अब किसी जुर्म की सज़ा में जेल जाना या जेल में ट्रायल का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल और सब्र आजमा वक्त हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन दस्तयाब हो तो कैदी इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? आपको बताएं कि सेंट्रल जेल कराची में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं। यहाँ कैदियों के लिए चाइनीज़ समेत मुख्तलिफ ज़बानों के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। IT और टेक्निकल तालीम भी दी जा रही है और ये तालीम पाने वाले 248 सज़ा याफ्ता कैदी या अंडर ट्रायल कैदी कोर्सेज मुकम्मल भी कर चुके हैं। हाउ कूल इज दैट? देखिए, कोर्सेज ऑफर करना एक चीज़ होती है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाना। और इन्हीं कैदियों के लिए गुज़श्ता हफ्ते ग्रेजुएशन सेरेमनी भी रखी गई और आप देखिए, मतलब इट इज़ अ प्रॉपर ग्रेजुएशन सेरेमनी। उन्होंने पूरे अपने वो गाउन्स पहने हुए हैं, उन्होंने वो ग्रेजुएटिंग कैप्स पहनी हुई हैं। एक सेंस ऑफ प्राइड तो यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है और कैदी इस तालीम से किस तरह से फ़ायदा उठाने का इरादा रखते हैं, ये बात करेंगे जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल करीम अब्बासी और एक कैदी नुमान अब्दुस्सलाम, दोनों हमारे साथ होंगे। सो हम अभी किससे बात कर रहे हैं? वेलकम करते हैं पहले तो, और हम तो नुमान अब्दुस्सलाम से पहले बात इसलिए करेंगे बिकॉज दिस इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट। नुमान, मुबारक को सबसे पहले बताएं कि आपने कौन से कोर्स किया और किस चीज़ में ग्रेजुएट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। मैंने जेल में चाइनीज़ कोर्स और CIT कोर्स और ग्राफिक्स कोर्स कंप्लीट किए और मैंने तीनों में अल्लाह का शुक्र है पोजीशन हासिल की है। और चाइनीज़ में इस वक्त मैं अल्लाह का शुक्र है बात भी कर सकता हूँ, किसी चाइनीज़ से जगह का बारे में अपने बारे में बता सकता हूँ, महीने के बारे में, काउंटिंग, दिनों के बारे में। और CIT में मैंने सिर्फ CIT में सारे मैंने कोर्स सारे एप्लीकेशन में काम किए, जैसे वर्ड में मैंने काम किए, एक्सेल में मैंने काम किए, फ्लैश में, पावर पॉइंट में, इन सब सारे सॉफ्टवेयर में मैंने बहुत सारे वर्क किए मैंने। और अल्लाह का शुक्र है, ये मैं सबसे पहले हमारे जेल DIG साहब, सेठो साहब जो ये थॉट लेके आए हैं, उनके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये सोच लेके आए हैं कैदियों को ये एजुकेशन देनी चाहिए। उसके बाद में जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी अमार सर, सेठो एहसान साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्तन हमारे पास आते हैं, विजिट करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। जबरदस्त जी। अब्दुल करीम अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। नुमान भाई साहब, बताइएगा कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन अब हुआ है, तो हम ज़रूर उसे इनकरेज करेंगे कि कहाँ से इनिशिएट हुआ और क्या क्या कोर्सेज हैं जो आप कैदियों को ऑफर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जी आपने हमें इस कीमती टाइम में कवरेज के लिए यहाँ पे हमें मदऊ किया हुआ है। ये इस तरह का है कि जी हमने यहाँ पे देखा कि जो भी हमारे पास इनमेट्स आते हैं, क्यों ना उनकी लाइफ चेंज करने के बारे में कुछ सोचा जाए। तो इस हवाले से यहाँ पे हमने कुछ जो है वो कोर्सेज शुरू करवाए, जिसमें है इंग्लिश है, अरबिक है, चाइनीज है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज करवाए, जिसमें CIT है, ग्राफिक्स है और बाकी जो सारे कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे स्टेवेटा, जो सिंध टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, उनके साथ ताउन करके, उनके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे हमने अपने इनमेट्स को जो है वो सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ तक ये किया हुआ है कि ये जो इनमेट्स यहाँ पे चाइनीज सीख के सिंध टेक्निकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके जब रिलीज हुए हैं, तो आज की तारीख में बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह करीम वो CPEC में जॉब्स भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नुमान साहब, ये भी साथ साथ बताइएगा कि ये ऑफर किया जाता है इनमेट्स को, कौन से स्पेसिफिकली इनमेट्स की जिनकी मुद्दत कम होती है जेल में, वो निकलने वाले होते हैं, मतलब ये कोई चीज़ देखी जाती है जो क्राइटेरिया क्या है? हाँ, मतलब क्या कुछ क्राइटेरिया तो होगा, क्योंकि कोई कोर्स करे तो उसको उम्मीद भी होगी ना कि मैं निकलूंगा तो कुछ काम कर सकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपका सवाल भी तो बिल्कुल अच्छा है, ऐसा ही है। हमारी सोच बिल्कुल बदल गई है।
जब से ये तालीम के सिलसिला शुरू हुआ है, हम चाहते हैं जब तक अल्लाह को मंजूर होगा हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। काम तो बाहर से हो रहा है, घर वाले कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ जेल में हैं हम यहाँ भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कोर्सेज के हवाले से ग्राफिक्स ये कोर्स, ये मामूली कोर्स नहीं है, ये हम यहाँ कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र, आप इस बात से अंदाजा लगा ले, ये जो हमें सिखा रहे हैं ये सिखाने वाले भी कैदी है। इसका मतलब ये है बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कैदी, और भरपूर हम यहाँ हर सॉफ्टवेयर ऐसे तरीके से सिखाया जा रहा है और हमें अजबर याद है। चूंकि हमें यहाँ काम नहीं है, हमें सिर्फ खाना हमें टाइम पे मिलता है, और हमें जो टाइम मिलता है सीखने सिखाने का, हम बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आपको पहले जब आप जेल में नहीं थे, मैंने कोर्स किए हैं, और ग्राफिक्स में रिसेंटली मैंने कुछ डिजाइन किया है जेल के हवाले से, प्रेजेंट भी किया है मैंने जेल को। जी नुमान, पूछना आपसे ये है कि क्या आपको जब आप जेल में नहीं थे, आजाद थे, तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी? कोई भी लोगोस मैंने बहुत सारे बनाए हुए, इसके लिए मैं सारे टीचर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, वो भी कैदी है, तो हमें टीचिंग जाहिर है कुछ सिग्नल्स का भी इशू है बिकॉज जेल में हैं, तो हम पूछना चाहते हैं नुमान, आप हुमा, और हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये तो जब आप जेल में नहीं थे तो क्या आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ थी, और अब जब ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो आपने तो चले फ़ायदा उठाया। एक ट्रेंड है, एक रुझान है, और भी कैदी आप जैसे लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, क्योंकि एक ये तासुर भी है ना कि भाई अगर कोई स्ट्रीट क्रिमिनल जेल में चला जाए तो वो उल्टा अपना नेटवर्क मजबूत करके बाहर आता है। लेकिन आज नुमान से बात करके और ये सारी कहानी सुन के हमें पता चल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए जेल के अंदर, अगर आप करना चाहें। जी नुमान, बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र ऐसा ही है। चूँकि अभी सेरेमनी जो रखा गया था, इसके बाद बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो पॉजिटिव एडमिशन लेना चाह रहे थे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो गए थे, तो हम चाह रहे थे कि इसको एक पीरियड आगे पीछे करूं, जो 11 से 12, क्योंकि 1 घंटे का पीरियड होता है। जो ज्यादा सीखना चाहते हैं दूसरे लैंग्वेज इंग्लिश में भी लेना चाहते तो इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं। चाइनीज का भी 1 घंटा पीरियड होता है। अच्छा करीम साहब, अब आपसे ज़रूर हम पूछेंगे कि अब क्या आप इसको एक्सपैंड करने का इरादा रखते हैं, कुछ और कोर्सेज क्या जो इस वक्त लोग देख रहे हैं वो अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें, हो सकता है कोई तालीमी इदारा अपने तय कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे। करीम साहब ये भी बताइएगा कि जब फिर ये निकल जाते हैं जेल से, रिहा हो गए और इनके पास ये कोर्सेज है, क्या आप इन लोगों की मदद भी करते हैं? कोई ऐसा है कोई डिवीजन जो कि इनकी नौकरियां लगे, कुछ जैसे आम ज़बान में कहते हैं प्लेसमेंट जो यूनिवर्सिटियों में होती है, तो आप जेल से निकल के प्लेसमेंट कराते हैं इनकी? हमने एनएडी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन किया हुआ है, हमने अल खिदमत फाउंडेशन से कोलैबोरेशन किया हुआ है कि जैसे ही बच्चे यहाँ से रिलीज होकर निकलते हैं उनके फलाह बहबूद के लिए अगर इनको कोई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उनकी सपोर्ट करते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ अल खिदमत एनएडी यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा है कि जी हम आपके लिए शाना बशाना आपके साथ हैं, और इनके साथ साथ देखें जो 4 इनमेट्स फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने ली हुई है उनको हमने कैश अवार्ड भी दिया है। हमारा लोगो ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इनमेट यहाँ से रिलीज हो वो मुल्क पाकिस्तान अपने फैमिलीज के लिए कुछ बेहतरी के इकदाम उठा सके और अपने फैमिली को पॉजिटिवली सपोर्ट कर सके। अच्छा, अब एक सवाल आपसे पूछना है करीम साहब, हमने फिल्मों में देखा है कि जब कोई कैदी अच्छे बर्ताव का मुजाहिरा करता है तो उसकी कैद में कुछ कमी कर दी जाती है। ऐसा भी है कुछ? सो यहाँ पे जो कैदी जो इंसेंटिव जो इनमेट अच्छा पढ़ेगा, ज़रा अपना रुझान इन्हीं मामलात की तरफ रखेगा, दीगर एक्टिविटीज़ में नहीं मुलव्वस होगा, क्या उसको कोई इंसेंटिव इस तरह का भी मिलेगा? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया। ये हमने जो कॉन्वोकेशन किया था इसमें मैंने 1 मंथ रिमिशन का ऐलान किया है कि भाई जो कैदी इस तरफ इस ट्रेंड पे आएंगे, जो कैदी इस स्किल प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, उनको हम 1 मंथ की उनका कंडक्ट देके रूल्स रेगुलेशन को मद्देनजर देखते हुए उनको हमने 1 मंथ की रिमिशन दी है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, फाइनली नुमान ये भी आप बता दें कि
कितनी आपकी सज़ा अब रह गई है, कब आप रिहा होंगे, और जब आप रिहा हो जाएंगे तो ये जो आपने इतना कुछ सीखा है और बीच में लैंग्वेज भी चाइनीज़ सीख ली है, तो कोई नौकरी वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, ढूंढ लिया है, या जेलर साहब आपकी मदद कर रहे हैं इस चीज़ में? आई होप करें, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी नौकरी में करूंगा, मेरी सोच भी है ये मैडम। मैं अंडर ट्रायल हूँ, मैं हो सकता है मैं चले जाऊँ बहुत जल्द इंशाल्लाह। मैं जो कुछ मैंने सीखा है यहाँ बहुत ज्यादा मेरा मुझे फायदा हुआ है, ग्राफिक्स के हवाले से, CIT के हवाले से, चाइनीज लैंग्वेज के हवाले से। दुनिया को पता है पाक चीन की जो दोस्ती है, इसके हवाले से भी मैंने जो लैंग्वेज सीखी है, मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे, चाइनीज से। चलिए लवदी जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल करीम अब्बासी साहब, नुमान अब्दुल-सलाम, जेल सुपरिटेंडेंट अब्बासी साहब, और आप और आपकी टीम और अल-खिदमत, ग्रेट आइडिया। देखिए जेलों से भी कोई अच्छी खबर आ जाए तो बिल्कुल, जो लोग भी इसमें ताउन कर रहे हैं, अभी तो NED और अल-खिदमत का ही बताया अब्बासी साहब ने, लेकिन और भी बहुत से इदारे, आई एम श्योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जुवेनाइल जो इनमेट्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके लिए, जो बच्चे होते हैं, जो यंग होते हैं लोग, और हम उनकी तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए बहुत ही बात करते हैं, दे कम आउट हार्डेंड क्रिमिनल्स, और ये वो सब कुछ भी होता होगा, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर्स जो शायद अगर कोई गलती भी हुई हो तो वो भी सुधारने की कोशिश करें। तो एवरीबॉडी नीड्स टू बी गिवन अनदर चांस, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी, और खासतौर पे अपने आप को अगर रिफॉर्म कर रहे हैं वाइल दे आर इनसाइड द जेल, कि हमसे वक्त ज़ाया ना हो, और जब हम बाहर निकलें तो हम कोई कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी में अच्छी तरीके से, तो डेफिनेटली उनकी मदद करनी चाहिए।